Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwais Karni, IBA JES THM and USE teacher Alibinai. So today we are going to learn Sir Syed Ahmad Khan. सर सैयद अहमद ख़ान को पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे सर सैयद अहमद ख़ान की, और उसके बाद फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर देखेंगे कि उन्होंने किस तरह मतलब कौन कौन से काम किस साल के साथ किए हैं, ताकि फिर आपके जहन में एक पूरा आइडिया सर सैयद अहमद ख़ान और एक पूरा जो क्रोनोलॉजिकल मैप है वो आपके माइंड में आ जाए, ताकि आपको टेस्ट के अंदर सवालात करते हुए आसानी हो। तो सबसे पहले जी, सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे 17 अक्टूबर दिल्ली के अंदर। उनके फादर जो है उनकी डाइड हो गई थी कब जी, 1838 के अंदर दिल्ली, जिनका नाम था मीर मुत्तकी। मीर मुत्तकी वाज द फादर ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, और मदर का नाम था अजीज़ुन्निसा। ठीक है, क्या था? अजीज़ुन्निसा, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो फिर वो अपने नाना के पास रहे थे जिनका नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन। ठीक है जी, ख्वाजा फरीदुद्दीन। उसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने टोटल 42 बुक्स लिखी हैं। सर सैयद अहमद ख़ान इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद ख़ान ने जी इंट्रोड्यूस करवाई थी टू नेशन थ्योरी, जिसके ऊपर ही फिर पाकिस्तान वजूद के अंदर आया। सर सैयद मेड चीफ जज in 1846 एज ए चीफ जज सर सैयद अहमद ख़ान पोस्टेड एट दिल्ली। मतलब चीफ जज जब बने सर सैयद अहमद ख़ान तो उनकी पोस्टिंग थी दिल्ली के अंदर। इन तबीनुल कलाम सर सैयद मैंशन सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है जी, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो सर सैयद अहमद ख़ान थे उन्होंने तबीनुल कलाम के अंदर जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं उसके ऊपर उन चीज़ों को मेंशन किया है। अच्छा जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद के अंदर स्कूल को सेटअप किया था ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सर सैयद अहमद ख़ान वाज वर्किंग इन द सिटी ऑफ बिजनौर। बिजनौर के अंदर काम करते थे कौन? सर सैयद अहमद ख़ान, जबकि मुग़लों की और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी, जिसे है द मोस्ट पॉपुलर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, उसके बाद जो सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्होंने गाज़ीपुर के अंदर एक स्कूल बनाया था, क्योंकि इनकी जॉब थी गवर्नमेंट, तो वन सिटी टू अनदर सिटी इनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो जब भी ये जहाँ जाते थे वहाँ पे ये एजुकेशन के साथ मुंसलिक रहते थे, और बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं जिस चीज़ जो इस बात का सबूत है और जो ये बताते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान वाज रियली अटैच्ड विद द education and always working for the generation and for the education to spread among the masses। तो जी इसके बाद इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई कहाँ जी? गाज़ीपुर के अंदर 1863 के अंदर स्कूल के सेटअप दिया। उसके बाद जी इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 के अंदर बनाई, जिसके मेंबर थे कितने जी? 82 हिंदूज़ थे और 107 मुस्लिम थे। 82 हिंदूज़ थे इस साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर और 107 मुस्लिम थे। साइंटिफिक सोसाइटी का नाम क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। जितना भी वर्क था इंग्लिश के अंदर वो सारा उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया जा रहा था, ताकि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल इंसान है, उसको पता चल सके और इल्म उस तक पहुंच सके। जो लैंग्वेज का बैरियर है वो ना रहे और एक हर आम शख्स को इल्म मिले और उसको इल्म के बारे में पता चले। तो ये था बेसिक पर्पस किसका? साइंटिफिक सोसाइटी का, और जिसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, सिर्फ मुस्लिम भी और हिंदूज़ भी मिल के ही। साइंटिफिक सोसाइटी पब्लिश अ जर्नल इन 1866 नोन एज अ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेटी। ठीक है जी, उन्होंने फिर साइंटिफिक सोसाइटी ने एक जर्नल पब्लिश किया था जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेटी या गजेट 1866 के अंदर। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट पब्लिश्ड इन इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज के अंदर जो है इसको पब्लिश किया गया था। किसको जी? जो जर्नल था साइंटिफिक सोसाइटी का उसको। ठीक है जी, उसके बाद हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुई थी? 1867 के अंदर। मतलब जी हिंदू जो थे वो हिंदू कहते थे कि हिंदू हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, और जो मुसलमान थे वो कहते थे नहीं जी उर्दू होनी चाहिए। तो इस तनाज़े के ऊपर हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी 1867 के अंदर।
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है टेस्टों के अंदर, जो आता है और अक्सर पूछा जाता है। सर सैयद फर्स्ट डिसाइडेड टू अडॉप्ट मायर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू। तो सर सैयद अहमद खान वॉज द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हु कैम फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्ट द उर्दू लैंग्वेज। सर सैयद अहमद अपॉइंटेड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज के जो सर सैयद अहमद खान हैं फर्स्ट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे, किसके? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के। सर सैयद मोहम्मद अपॉइंटेड एज, सर सैयद अहमद खान ही है ये लिखा हुआ, ज्वाइंट एज अ सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं बने थे, ये क्या बने थे जी? ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे। ये जहन में बात रखनी है। और प्रिंसिपल कोई और बने थे, नीचे उनके नाम आएगा, हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, Mohammedan Anglo-Oriental College became university in 1920 after the death of the Sir Syed Ahmad Khan. MAO College became the university. Sir Syed said that Congress was mainly a Hindu body which can never be sincere to the Muslim. ठीक है, सर सैयद अहमद खान को पता चल चुका था कि जो कांग्रेस है वो हिंदू बॉडी है और वो कभी भी मुसलमानों के साथ संजीदा नहीं हो सकती, जिसको फिर कायदे आज़म को भी काफ़ी अरसे के बाद जाके जो है इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ था। फिर उन्होंने कांग्रेस लेफ़्ट की थी, जो कि हम आगे इस मुस्लिम लीग के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे। सर सैयद फॉर्म्ड ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एट अलीगढ़ in 1866. After Sir Syed, who became secretary of Aligarh Trust, Nawab Mohsinul Mulk. After Sir Syed Ahmad, who became the Aligarh College Trust. ठीक है, सर सैयद अहमद खान के बाद सेक्रेटरी कौन बने अलीगढ़ कॉलेज के? तो नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क। ही रोट ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद। इन्होंने जी लाइफ ऑफ मोहम्मद के ऊपर जी एक ऐसे लिखा था। सर सैयद इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ शाह इस्माइल एंड मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो जी इनके ऊपर दो शख्सियत का बहुत गहरा असर था। किसका जी? एक शाह इस्माइल का और एक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का। सर सैयद अहमद की पर्सनैलिटी को मोल्ड करने के ऊपर ये दो पर्सनैलिटी का बहुत असर रसूख रहा है। अगर ये तो पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी में ना आती तो सर सैयद अहमद खान आज ये वाले सर सैयद अहमद खान ना होते जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। इन तहज़ीबुल इखलाक सर सैयद अहमद खान आउटलाइन द एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लाइफ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तबीनुल कलाम वाला था, एक तहज़ीबुल अखलाक वाला है। ठीक है जी। सर सैयद इम्प्रेस द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। सर सैयद अहमद खान को जो इंग्लैंड का जो एजुकेशनल सिस्टम था ना वो बहुत इम्प्रेस किया था, और उसके बाद ही इन्होंने आके फिर जो है ना यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन रखना शुरू कर दी थी। सर सैयद अहमद रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, अपने मीर मुत्तकी के फौत हो जाने के बाद अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के पास उससे ही उन्होंने अपनी जो भी एजुकेशन थी वो हासिल की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज इनएग्रेटेड बाय लॉर्ड लेटिन। तो लॉर्ड लेटिन उस टाइम के ऊपर कौन थे जी? वाइसरे थे, और उन्होंने उसकी इनएग्रेशन की थी। अलीगढ़ इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश। सर हेनरी सिडन was the first principal of मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो सर सैयद अहमद कौन थे? सेक्रेटरी थे, और जो प्रिंसिपल कौन थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के? वो सर हेनरी सिडन थे। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल होता है कि जी सर सैयद अहमद, जैसे हम आजकल देखते हैं जो ज़्यादा काम करता है सबसे बड़ी पोस्ट वही लेता है, तो इसी हिसाब से हमारे जहन में यही होना चाहिए कि अलीगढ़ जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था अलीगढ़ के अंदर, उसके जी प्रिंसिपल जो है वो सर सैयद अहमद खान होने चाहिए, पर उसके प्रिंसिपल सर सैयद अहमद खान नहीं थे, सर हेनरी सिडन थे। ठीक है, ये पॉइंट याद करना है। अब हम टाइमलाइन के थ्रू सर सैयद अहमद खान को देखते हैं वन बाय वन करके कि उनकी ज़िंदगी में कौन से उतार चढ़ाव हुआ है और उन्होंने कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र हुए और किस तरह उन्होंने अपना पूरा कैरियर गुजारा टिल द अपॉइंटमेंट टूवर्ड्स द डेथ। तो अपॉइंट हुए एज अ नायब मुंशी। सबसे पहले नायब मुंशी अपॉइंट हुए आगरा के अंदर। ठीक है, आगरा का फाउंडर कौन था? सिकंदर शाह। ठीक है जी, सिकंदर शाह हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है पहले। तो सिकंदर शाह ने आगरा बनाया था, तो वहीं पर ही जी अपॉइंट हुए नायब मुंशी। ठीक है जी,
कब? 1839 के अंदर। फिर रिसीव्ड टाइटल जवादुद्दौला आरिफ जंग फ्रॉम मुगल कोर्ट, ठीक है, जवादुद्दौला आरिफ जंग, इनको टाइटल मिला कहाँ से? मुगल कोर्ट के अंदर से 1842। मुगलों के पास ये काम करते रहे मुगल कोर्ट के अंदर, ठीक है, ये मुगलों का दौर चल रहा है, ठीक है, आपको पता होगा 1857 तक मुगलों का दौर रहा है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक वो बिजनौर के अंदर काम कर रहे थे, और वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले वो मुगलों के अंदर मतलब मुगलिया सल्तनत में काम करते थे। 1846 द फर्स्ट एडिशन ऑफ असारुस्सदानीद वाज पब्लिश्ड। उसके बाद जी कंप्लीटेड रिसाला सुन्नत दारी रदी बिद्दत, इन्होंने ये रिसाला 1850 के अंदर रिसाला सुन्नत दारी रदी बिद्दत को पब्लिश किया। उसके बाद सेकंड एडिशन कब आया? किसका? असारुस सनादीद का। पहला एडिशन था 1846 के अंदर, और दूसरा एडिशन आया 1854 के अंदर। तो ये दोनों सन आपने लाजमी तौर पे याद करने हैं। उसके बाद जी 1855 के अंदर वो अपॉइंटेड हो गए सदरुल अमीन एयर बिजनौर, और फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक वो वहीं पे ही थे। उसके बाद आईन अकबरी इन्होंने लिखा। उसके बाद 1858 के अंदर अपॉइंटेड सदर एट मुरादाबाद, ठीक है, फिर मुरादाबाद चले गए। 1857 तक बिजनौर में थे, फिर उसके बाद जी ये कहाँ चले गए? मुरादाबाद में चले गए। मुरादाबाद में जाके फिर उन्होंने स्कूल इस्टेब्लिश किया, जिसको हम मदरसा के नाम से पहचानते हैं। इन्होंने 1859 के अंदर पब्लिश्ड काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, मतलब जो किस वजह से जी बगावत हुई थी इंडिया के अंदर, उसके ऊपर भी एक रिसाला जो है पब्लिश किया। 1816 के अंदर इन्होंने लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया को पब्लिश किया। 1861 के अंदर फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ असारुस सनादीद बाय गैरसिन दी टेसी, उन्होंने जी फ्रेंच ने ट्रांसलेशन किया जी असारुस सनादीद को। उसके बाद जी फिर ये गाज़ीपुर ट्रांसफ़र हो गए, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है। फिर गाज़ीपुर में 1863 के अंदर इन्होंने स्कूल सेटअप किया। फिर जी इन्होंने क्या किया? वहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इसी तरह ही 1862 के अंदर इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही को एडिट किया, तारीख़ फ़िरोज़ शाही को एडिट किया। उसके बाद 1864 में इन्होंने मदरसे की फाउंडेशन रखी, कहाँ? गाज़ीपुर के अंदर। उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गए अलीगढ़ के अंदर 1864 के अंदर, और 1864 के अंदर इलेक्टेड ऑनररी मेंबर ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक बहुत बड़ा एजाज़ था जो सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान को ही मिल सका। 1866 अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट स्टार्टेड, जो आपको पता है साइंटिफिक सोसाइटी के थ्रू। 1869 लीव बनारस फॉर इंग्लैंड, इन्होंने जी 17 महीने के लिए जो है सब कॉन्टिनेंट छोड़ दिया था, और कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे, जहाँ से वो इम्प्रेस हुए थे इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम से, जहाँ पे उन्होंने अपने एजुकेशन 17 महीने के अंदर अपने बेटे को लेके गए थे वहाँ पे तालीम के लिए, और उसके साथ ही वहाँ पे रहे थे। तो वहाँ पे इस दौरान उन्होंने जो इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम था उसको बहुत करीब से देखा, और उन्होंने देखा कि किस तरह वो लोग आगे हैं, और इस वही चीज़ वो लाए फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि मुसलमान भी उनके साथ मुकाबला कर सकें और उसी लेवल पे जा सकें। तो उन्होंने उनका एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे जाके देखा। 1870 के अंदर उन्होंने इंडिया लंदन लेफ़्ट किया और फिर इंडिया आ गए। 1870 के अंदर से सैयद अहमद ख़ान स्टार्टेड तहज़ीबुल अखलाक। उसके बाद इनॉग्रेशन की किसी जी कॉलेज की, फिर रेगुलर टीचिंग स्टार्ट हुई कब जी? 1 जून के अंदर 1875। कौन से? मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज में। 1876 के अंदर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, कहाँ से? और फिर वो अपनी जो उनकी सर्विस थी गवर्नमेंट की उससे रिटायरमेंट ले ली, और फिर अलीगढ़ के अंदर परमानेंटली शिफ्ट हो गए। उन्होंने कमेंट्री की कुरान के ऊपर, स्टार्ट्स राइटिंग कमेंट्री ऑन द कुरान इन 1876। उसके बाद 1877 लॉर्ड लैटिन विजिटेड टू अलीगढ़, जो लॉर्ड लैटिन थे उस टाइम के वाइसरे थे, उन्होंने अलीगढ़ विज़िट किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने इनाग्रेशन भी किया था। इन 1878 नॉमिनेट मेंबर ऑफ द वाइसरे लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखें सर सैयद अहमद ख़ान को कितने जो हैं वो एजाज़ात मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1883 सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश मोहम्मदन एसोसिएशन एट अलीगढ़। 1886 सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, ये आपने ख़ास तौर पे याद करनी है, ठीक है। इसी तरह 1887 के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस कमीशन बाय लॉर्ड टुफरसन। लॉर्ड चेंज हुए और इसके अंदर भी वो मेंबर बने, किसके? सिविल सर्विस कमीशन के। 1888 में इस्टेब्लिश्ड पैट्रियोटिक एसोसिएशन एट अलीगढ़। उसके बाद जी इन्होंने LLD की डिग्री रिसीव की 1889 के अंदर।
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन इन्होंने बनाई 1893 के अंदर, और इनकी डेथ हो गई अलीगढ़ के अंदर ही 1898 के अंदर, जहाँ पे वो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके थे। तो ये थी जी सर सैयद अहमद ख़ान। होपफुली जी आपको लेक्चर के अंदर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन किसी भी तरह का रिगार्डिंग टुडेज़ टॉपिक, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट विथ न्यू लेक्चर। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।